हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम है। मॉडल सेट है ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का। जितने सारे बच्चे 7 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। टोटल आज हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन का आप लोगों का टेस्ट है और देखते हैं कितने बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लेकर आते हैं। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए। यह किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, तो मैं सिर्फ राइट ऑप्शन की बात करने वाला हूँ। तो एक का राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की? तो इसका राइट आंसर आपका 2 का ए नंबर आंसर 1938 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ किनका किनका चुनाव कराया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 3 का डी नंबर आंसर यानी कि सभी का ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति का भी, राज्य विधानसभा का भी, राज्यसभा का भी, यानी कि डी नंबर आंसर आपका राइट है। सो क्वेश्चन में अगला है कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे कौन? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, तो 4 का राइट आंसर डी, सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली? इसका राइट आंसर आपका 5 का, जी हाँ, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा 364, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्या करा 6 में भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है किसने? तो इसका 6 का सही जवाब आपका ए, बॉम्बे प्लान से, आपका बिल्कुल कौन से प्लान से? तो बॉम्बे प्लान से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो कौन से अनाज में हुआ था? 7 का राइट आंसर है डी, यानी कि गेहूं में सबसे ज्यादा लाभ हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि अगस्त 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन और विकास विभाग का गठन किया? तो इसका राइट आंसर आपका 8 का ए यानी सर ए दलाल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आंसर। सो क्वेश्चन में अगला है कि 9 में कर आपका कि कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो 9 का राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर भारतीय लोकदल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो 10 का राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर चीन ने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसने कहा भारत को न सिर्फ गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए वरना वैसा दिखाई भी पड़ना चाहिए? ये बात किसने कहा? तो 11 का राइट आंसर है बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये बात। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका 12 का ए नंबर आंसर 10 जनवरी 1966 ईस्वी को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? ये बात किसने कहा था? तो 13 का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला सिंडिकेट क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका 14 का ए नंबर आंसर कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेता का एक समूह था, सिंडिकेट। ओके, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? तो 15 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी कि सभी में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो अगला प्रश्न है कह रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो 16 का सही जवाब आपका बी, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका 17 का ए, भारत और बांग्लादेश के बीच, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया? तो 18 का सही जवाब है ए, यानी कि भारतीय साम्यवादी दल ने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, बी नंबर आंसर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? तो कौन से उच्च न्यायालय ने? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 21 का ए, यानी कि बिहार में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर, यानी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की स्थापना हुई थी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि 23 में अगर आपका रेनी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिलाएं पैरों से जाकर चिपक गई? जिसका 23 का राइट आंसर आपका ए, 26 मार्च 1979 ईस्वी को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि महाराष्ट्र में किसने दलितों दर के लिए फकीर का काम किया? तो इसका राइट आंसर है 24 का, जी हाँ, ए नंबर आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नेशनल फिश वर्क्स फॉर्म का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 25 का राइट आंसर है ए, यानी कि आपका मछुआरे से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 26 में कर आपका कि नाटो
यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो नाटो का जो फुल फॉर्म है, ओके, तो ये नाटो क्या है? इसका राइट आंसर है आपका 26 का, जी हाँ, बी नंबर आंसर अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट है। नाटो क्या है? तो अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो 27 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर नागालैंड एवं मिजोरम का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? तो 28 का राइट आंसर सी यानी आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका 29 का राइट आंसर ए धारा 370 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो 370, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ईपी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका 30 का राइट आंसर ए द्रविड़ आंदोलन का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 31 का ए नंबर आंसर 1975 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि मंडल आयोग की सिफारिशों लागू होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 32 का बी जनता दल का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका 33 का बी मई 1991 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो 34 का राइट आंसर है बी आंध्र प्रदेश का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है, ये किसने कहा है? जिसका राइट आंसर है 35 का आपका, जी हाँ, 35 का बी आपका राइट आंसर है रॉबर्टसन, ये आपका बिल्कुल रॉबर्टसन, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट आंसर है, ओके, रॉबर्टसन। अगला प्रश्न है, सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया? इसका राइट आंसर है आपका 36 का, जी हाँ, ए 1956 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? तो 37 का राइट आंसर आपका, जी हाँ, बी नंबर आंसर 12, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें आपका कि निम्नलिखित में कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था? तो 38 का राइट आंसर आपका, जी हाँ, डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्या कि इनमें सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में गुट निरपेक्षता को किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है 41, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए निम्नलिखित में किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, डी नंबर आंसर, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो इसका राइट आंसर आपका 42 का ए रूस, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 43 का राइट आंसर ए 1936 में लागू हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो 44 का राइट आंसर है ए 15, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 45 कि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है, यह किसका कथन है? ये कथन किसका है? 45 का राइट आंसर है ए यानी कि मार्गेंथाउ का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, मार्गेंथाउ। अगला प्रश्न है कह रहा है PL 480 समझौता किसके साथ हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका 46 का ए नंबर आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? तो इसका राइट आंसर आपका ए यानी कि 1995 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो 48 का राइट आंसर आपका ए 1949 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें आपका कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1977 में, बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर है आपका, जी हाँ, 1985 में बना, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न करें दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन ये लॉ किस संविधान के द्वारा लाया गया? तो कौन से संविधान के द्वारा लाया गया? इसका राइट आंसर आपका ए यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यूनेस्को का कौन उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ वैसे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा यूनेस्को, क्या होगा? यूनेस्को, ओके। तो यूनेस्को का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 53 में, 53 का एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका 53 का ए मानव अधिकारों की रक्षा से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है आपका 54 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या? सभी ऑल ऑफ दीज, ओके। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में
हम किसे न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे? तो इसका राइट आंसर आपका 55 का डी यानी सीमित युद्ध से आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर 7वां शिखर सम्मेलन 1983 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रदूषण के प्रकार है कितने? तो 57 का राइट आंसर है डी सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 58 समूचे पर्यावरण को सुरक्षा देता है कौन? इसका राइट आंसर आपका 58 का ए नंबर आंसर ओजोन मंडल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है कि विश्व की साक्षी विरासत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका 59 का डी सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें आपका कि 60 में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई कहाँ? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ ए नंबर आंसर ब्राजील में हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन में अगला है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर केरल में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न करा कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा आपका कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है कब से? तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 64 का बी राष्ट्र का निर्माण करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कह रहे कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, तो कौन से अधिकार प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 65 का आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा क्या कि उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपका 66 का ए 28, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या करें 67 में कि पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? इसका राइट आंसर आपका 1954 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा आपका कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। ओके सो क्वेश्चन नंबर अगला है क्या करा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी 1953 में बना था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर आपका डी राजा हरि सिंह, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा आपका कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका राइट आंसर आपका बी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्ष में की गई थी। सो क्वेश्चन में अगला श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका 72 का ए वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ओके सो क्वेश्चन में अगला है कि अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई? तो कौन से शहर से शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर आपका 73 का सी यानी आनंद से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है 74 का विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी राज्य के नियंत्रण में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 75 में कर आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका 75 का ए जनता की भागीदारी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी शर्तें क्या है निम्नलिखित में से सफल है? तो जनता की भागीदारी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके सो 76 है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका 76 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि फरक्का गंगाजल बंटवारे विषय समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका 77 का ए भारत और बांग्लादेश के बीच। तो क्वेश्चन में अगला है क्या कर रहा है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी एबीएम किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर आपका 78 का बी 1972 में। अगला प्रश्न है कि बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका 79 का बी जवाहरलाल नेहरू का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या करा कि सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो 80 का राइट आंसर आपका ए 1956 में किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 81 का ए नंबर आंसर दक्षिण अफ्रीका में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्या करें भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 82 का राइट आंसर आपका बी मोरारजी देसाई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 83 दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? तो कौन से चुनाव के बाद इसका प्रक्रिया शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 83 का सी
आम चुनाव के बाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है आपका 1965 में हुए भारत पाकिस्तान 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका 84 का, जी हाँ, बी नंबर आंसर लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न 85 का नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर 1967, आपका बिल्कुल सही जवाब है 1967। अगला प्रश्न कर आपका, जी हाँ, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? तो इसका सही जवाब आपका 1999 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? इसका राइट आंसर आपका 87 का, सी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटिश महारानी के समान, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कि 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर पूर्व उत्तर के 7 राज्य, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो कौन से भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर आपका सी, हिंदी को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर आपका अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका ए, अंबेडकर ने, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि जंगल हमारा मायक है? क्या है? जंगल हमारा मायक है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। तो ये बात किसने कहा? इसका राइट आंसर है रैनी गांव की महिलाएं ने कहा था ये बात। ओके, सो क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? तो स्वतः खुद का वो मतलब आंदोलन था महिलाओं के द्वारा, तो कौन सा आंदोलन? इसका राइट आंसर आपका बी, तारी विरोधी आंदोलन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करना कि सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो सूचना का जो अधिकार है, इसका आंदोलन कौन से राज्य से प्रारंभ हुआ था सबसे पहले? इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, राजस्थान से हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला, 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? ऐतिहासिक घटना है, तो इसका राइट आंसर आपका 94 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। क्या होता है? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका, जी हाँ, डी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ओके, सो क्वेश्चन अगला, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, बी नंबर आंसर सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्या कहना है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी लाल सेना सोवियत संघ की स्थापना। ओके, सो क्वेश्चन अगला है कि तो सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के बाद हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद। ओके, अगला है पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्ता नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका सी, यानी मिखाइल गोर्बाचोव, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, 30 वर्ष, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, इसका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 25 जून 1945 ईस्वी को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 100 में से कितना क्वेश्चंस का मतलब सही हुआ है, कितना क्वेश्चन। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना मार्क्स आपका आ रहा है।